हरिओम दोस्तों, स्वागत है आपका फ्री स्टडी बाय लोधी सर के यूट्यूब चैनल में। मैं कृपाल लोधी। दोस्तों, आज हम आपको लेकर के आए हैं जीके ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और दोस्तों, आप किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी यदि कर रहे हैं तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, हम इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस, हिंदी, शिक्षक भर्ती परीक्षा के अपलोड करते रहते हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आएगा ही तो आप प्लीज इस पर क्लिक कर दें। तो बगैर देर किए हुए आइए प्रारंभ करते हैं। आज का टॉपिक है प्रमुख देशों की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के नाम। आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि जो दो देश होते हैं, इन दोनों देशों के मध्य की जो सीमा रेखा बनाई जाती है, जिसके आर पार अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के नियमों का पालन किया जाता है, वो सीमा रेखा कौन सी। अब यहां से आपको प्रश्न कैसा आता है कि या तो वो रेखा का नाम दे देते हैं और फिर कहते हैं कि ये कौन से दो देशों के बीच में है, या फिर वे दो देशों का नाम दे देते हैं और पूछते हैं कि इनके बीच में कौन सी सीमा रेखा है। तो हम इसको ट्रिक के माध्यम से याद करना आपको सिखाएंगे। और दोस्तों, विश्वास दिलाते हैं यदि आप इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक रहते हैं तो निश्चित रूप से आपसे ये सभी बन जाने वाले हैं। पहली रेखा देखते हैं स्टूडेंट्स। पहली रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। और जैसा कि आपको पता है, रेड मतलब क्या होता है, लाल, और लाल रंग का होता है खतरे का। खतरे का सिग्नल लाल होता है। तो वैसे ही आपको पता है कि विश्व के नक्शे पर ये भारत और पाकिस्तान दो ऐसे देश हैं जिनके बीच में रेड अलर्ट हमेशा जारी रहता है। कभी भी इन दोनों के मध्य युद्ध छिड़ सकता है आतंकवादी घटनाओं को लेकर के। तो रेड अलर्ट सबसे ज्यादा संसार में किन दो देशों के बीच रहता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो हम कह सकते हैं कि रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है या भारत और पाकिस्तान के बीच में खींची गई है। इसे 1947 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी सर साइरल रेडक्लिफ द्वारा बनाया गया था। जब देश आजाद हुआ था 1947 में, तब सर साइरल रेडक्लिफ द्वारा इस रेखा का निर्धारण किया गया था। भारत और पाकिस्तान की सीमाओं को बांट दिया गया था और उन्हीं के नाम पर इसका नाम रेड क्लिफ रेखा रखा गया है। आई होप आप समझ गए होंगे। रेड माने खतरा और भारत पाकिस्तान के बीच बहुत ज्यादा खतरा है वर्तमान में। ठीक है, ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हो। स्टूडेंट्स, अगला देखते हैं। सेकंड है मैकमोहन रेखा। और ये जो मैकमोहन रेखा है ये 1120 किलोमीटर लंबी है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन को अलग करती है या भारत और चीन के मध्य में है। इससे बनाया था सर हेनरी मैकमोहन। ये भी ब्रिटिश अधिकारी ही थे। कौन? सर हेनरी मैकमोहन। तो उन्हीं के नाम पर मैकमोहन रेखा नाम रख दिया गया। अब आप इसको कैसे याद रखोगे? तो स्टूडेंट्स, एक तरीका तो ये है कि यहाँ ना लास्ट में भी है और यहाँ चीन में भी ना लास्ट में है। ठीक है, और कहीं किसी देश में लास्ट में यदि ना होगा तो हम दूसरी ट्रिक आपको बताएंगे। या फिर ऐसे याद रखना स्टूडेंट्स, भारत तो इसमें आएगा ही, क्योंकि देखो एक शब्द तो यहाँ क्या लिखा है, मोहन लिखा है। क्या लिखा है? मोहन। तो मोहन मतलब भगवान श्री कृष्ण, इसलिए भारत तो इसमें आना ही है। अब अपन ऐसे ही याद रख सकते हैं कि हो सकता है कि मोहन को कोई ईश्वर को वैसे ही लोग चीन नहीं पाते हैं, ऐसे करके भी याद रखना। मोहन मतलब भगवान श्री कृष्ण को लोग चीन नहीं पाते। भारत के ही लोग, कैसा? भारत के ही लोग मोहन को मतलब भगवान श्री कृष्ण को चीन नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। ठीक है, वैसे ईश्वर को ज्यादा लोग पहचान नहीं पाते। तो मोहन माने भगवान श्री कृष्ण, ईश्वर। तो यहां हम क्या कह सकते हैं कि मोहन को भारत में लोग चीन नहीं पाते। तो ऐसे करके भी आप याद रख सकते हो। या फिर सीधी सी बात ये कि आप जिसको चीनते हो उसी से आप मोह रखते हो। ठीक है, उसी से दोस्ती बनती है। ऐसे करके भी आप इसको याद रख सकते हो। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, 3 नंबर पे है ये 24वीं समांतर रेखा। ये 24वीं समांतर रेखा भी भारत और पाकिस्तान के बीच बनाई गई थी। पाक के अनुसार यह कच्छ की खाड़ी का सही निर्धारण करती थी, पर भारत इसे स्वीकार नहीं करता, इसलिए वर्तमान में इसका अस्तित्व नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, कभी ये पूछा जाता है कि 24वीं समांतर रेखा तो कौन कौन से देशों के बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच है। या फिर कभी पूछा जाता है कि कच्छ का सही निर्धारण पाकिस्तान के अनुसार कौन सी रेखा करती है, तो 24वीं समांतर रेखा। अब आप इसको कैसे याद रखना? देखो, क्योंकि भारत की जो बीएसएफ फोर्सेस लगी होती हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर, सीमा सुरक्षा बल, वो 24 घंटे पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादियों से भारत की रक्षा करती रहती हैं। ऐसे आप याद रख सकते हो कि 24 घंटे सेनाएं हमारी कहां लगी हैं, तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान बॉर्डर पर लगी हैं। ऐसे आप याद रख सकते हो कि 24वीं समांतर रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती होगी। ठीक है, अगला देखते स्टूडेंट। चौथा है
यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं हिंडनबर्ग रेखा, ये हा है हिंडनबर्ग रेखा। तो हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड को अलग करती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है। अब आप इसको कैसे याद रखोगे, लास्ट का शब्द पकड़ो स्टूडेंट, इसको कह दो आप बर्गर। यदि आपको बर्गर खाना है तो मनी लगेगी, क्या लगेगी, मनी लगेगी, नहीं तो अपने घर पे रोटी पे लो। ठीक है, क्या कहोगे, यदि आपको बर्गर खाना है भाई, कोई व्यक्ति यदि बर्गर खाना चाहता है तो उसको मनी लगेगी, नहीं तो अपने घर पे रोटी पे लो। पेलो से पोलैंड, मनी से जर्मनी और बर्गर से बर्गर। आई होप आप समझ गए होंगे। तो हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। 5वां स्टूडेंट है यहाँ पर मैगीनाट रेखा। और ये जो मैगीनाट रेखा है ये जर्मनी को फ्रांस से अलग करती है। मतलब जर्मनी एवं फ्रांस के बीच में है मैगीनाट रेखा। तो यहां से कैसे आप याद रखोगे स्टूडेंट्स, इसको ऐसे याद रख लो कि एक बार आपने मैगी बनाई और मैगी को रख दिया फ्रिज में और इतने कम टेम्परेचर पर रख दिया कि वो जम गई। कैसे याद रखोगे, आपने कभी मैगी बनाई है, फिर उसको आपने फ्रांस मतलब फ्रिज में रख दिया मैगी को और इतने कम टेम्परेचर पर रख दिया कि वो जम गई और आप नॉट मतलब उसे नहीं खा सके। ऐसे करके आप याद रखना, मैगीनाट रेखा जर्मनी एवं फ्रांस को अलग करती है। 6 नंबर पर देखते हैं स्टूडेंट्स, 6 नंबर पे है मैनरहीम रेखा। और ये जो मैनरहीम रेखा है ये रूस और फिनलैंड को अलग करती है। मैनरहीम रेखा रूस और फिनलैंड को क्या करती है, अलग करती है। तो इसको आप कैसे याद रखोगे, यहां आप समझ लो, यहां समझ लो आप मैनर्स, क्या समझ लो, मैनर्स। यदि आपके पास में मैनर्स नहीं है, मैनर्स मतलब संस्कार या शिष्टाचार हम कह सकते हैं, यदि आपके पास में मैनर्स नहीं है तो आपका कोई फैन नहीं होगा और सभी आपसे रूठे रहेंगे। तो कोई फैन नहीं होगा तो फिनलैंड और रूठे रहेंगे तो रूस। इसका मतलब होगा मैनरहीम रेखा रूस और फिनलैंड को अलग करती। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, अगला है ड्यूरेंड रेखा। तो ये जो ड्यूरेंड रेखा है ये अलग करती है पाकिस्तान को अफगानिस्तान से। इसको कैसे याद रखना, जैसे आपने देखा कि अफगानिस्तान में अभी तालिबानियों का शासन हो गया, तो अब जो पाकिस्तान है वो अफगानिस्तान से ड्यूर मतलब डर रहा है कि अफगानिस्तानी जो है तालिबानी ये पाकिस्तान को परेशान ना करें या पाकिस्तान पर अधिकार ना जमा लें, इसलिए पाकिस्तान अफगानिस्तान से डर रहा है। तो आप याद रख सकते हो ड्यूरेंड रेखा, डर रहा है, डरंड रेखा। आई होप आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। फिर लिखा है 8वां 17वीं समांतर रेखा। ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम को अलग करती थी, अब करती नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम अब एक हो गए हैं। तो ऐसा ही याद रखना, कैसे याद रख सकते हो, पर ये एग्जाम में क्वेश्चन तो बनता है। इसको आप कैसे याद रखोगे, लॉजिक हम आपको बताते हैं। इसको आप ऐसे समझो कि 17वीं मतलब जो 17 आदमी होते हैं उनके नाम से ही सब डरते हैं, ऐसे याद रखना। जो 17 आदमी होते हैं, 17 आदमी जो होते हैं उनके नाम से ही लोग डरते हैं। तो 17वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम को अलग करती है। 9 नंबर पे स्टूडेंट्स 38वीं समांतर रेखा। और जो 38वीं समांतर रेखा है ये उत्तर कोरिया को दक्षिणी कोरिया से अलग करती है, या फिर ये उत्तर कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य में खींची गई है। इसको कैसे याद रखोगे, मान के चलो आपका कोरियर आ रहा था, कोरियर मतलब होता है कोई डाक, आपकी कोई डाक आ रही थी उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ से और वो डाक आपकी लेट आई तो आप अड़ गए कि ये डाक अब नहीं चाहिए हमें। ठीक है, कोई भी आपकी डाक आई, कोई कुरियर आया आपके पास में, कोई सामान आया, अब आप अड़ गए कि ये लेट आया है अब हमें नहीं चाहिए। तो जब भी कुरियर आएगा आपको अड़ जाना है, ऐसे याद रखना, अड़ से बनेगा, अड़ जाना है। तो 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से अलग करती है। आगे देखते हैं स्टूडेंट 10 नंबर पे 49वीं समांतर रेखा। और ये जो 49वीं समांतर रेखा है ये यूएसए मतलब अमेरिका को कनाडा से अलग करती है, और यूएसए मतलब अमेरिका को, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को कनाडा से एक और अलग करती है। कौन सी रेखा, मेडिसन रेखा। इनके बीच में 2 रेखाएं हैं। तो ऐसे याद रखना आप स्टूडेंट्स की जो जिनके पास में बहुत ज्यादा पैसा होता है, ऐसे याद रखना 49। तो आप ऐसे लिखेंगे 49। जिनके पास में स्टूडेंट्स पैसा होता है, जिनके पास में पैसा होता है, और पैसा ज्यादा कहाँ है, यूएसए कनाडा के ही पास है। तो जिनके पास में पैसा है उन्हीं के चांस हैं बचने के, क्योंकि वो मेडिसिन मतलब औषधि भी ले लेते हैं। ठीक है, और औषधि कहाँ से ले लेते हैं, वो यूएसए कनाडा से ले सकते हैं, ये बड़े विकसित राष्ट्र हैं। ऐसे आप यहाँ याद रख सकते हो कि जिनके 49
मतलब चांस हैं, तो 49वीं समांतर रेखा अमेरिका को कनाडा से अलग करती है और मेडिसन रेखा भी अमेरिका को कनाडा से अलग करती है। याद रखना स्टूडेंट्स, मेडिसन लेकर बचने के चांस ज्यादा कहाँ के लोगों को हैं? कनाडा और अमेरिका के लोगों को, क्योंकि ये विकसित राष्ट्र है। ऐसे करके आप याद रख सकते हो। 21 में देखते हैं स्टूडेंट, 20 अंश उत्तरी समांतर, ये लीबिया को सूडान से अलग करती है। 20 अंश उत्तरी समांतर रेखा लीबिया को सूडान से अलग करती है। अब आप इसकी एक ट्रिक याद रख लो स्टूडेंट्स, और वो क्या याद रख लो? आप लिख लो यहाँ सूली। क्या लिख लो आप? यहाँ कहीं पर आप नोट कर लो सूली। तो सूली से क्या बनेगा? सू से बनेगा सूडान, और ली से क्या बन जाएगा? लीबिया। तो जब अंग्रेजों का राज्य था भारत में स्टूडेंट, तो 20-20 लोग एक साथ सूली पर चढ़ाए जाते थे। कहते सूली वाला कुआ, फांसी वाला आम, ऐसे स्टूडेंट्स जब अंग्रेजों का राज्य था भारत पे, तो 20-20 लोग एक साथ सूली पर चढ़ाए जाते थे। ऐसे यदि आप इसको याद करते हो तो 20 अंश उत्तरी समांतर रेखा सूली मतलब सूडान को लीबिया से मिलाती है, सूडान को लीबिया से मिलाती है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स 22 अंश उत्तरी समांतर रेखा, 22 नंबर पे है 22 अंश उत्तरी समांतर रेखा, जो मिस्र को सूडान से अलग करती है। अब आप इसकी ट्रिक कैसे कह सकते हो? भाई कोई आपके पास में, आपके आजू बाजू कोई डान रहता है और आप उससे मिश्री मंगा रहे हो। मिश्री वो शक्कर जैसी प्रसाद के रूप में बांटी जाती है, खाने वाली क्रिस्टल के रूप में जो आती है मिश्री, मीठी चीज। तो आप कह रहे हो डान मिश्री दे दो, दे दो, दे दो मतलब दो, और दे दो, दो माने दो, दे से भी दो बनेगा, दो भी, तो दे दो, डान मिश्री दे दो। तो 22 अंश उत्तरी समांतर रेखा मिस्र और सूडान को अलग करती है। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं स्टूडेंट। लास्ट बचा है 23वां है आर्डरनेस रेखा, और आर्डरनेस रेखा जो है ये पूर्वी जर्मनी को पोलैंड से अलग करती है। आर्डरनेस रेखा क्या करती है? पूर्वी जर्मनी को पोलैंड से अलग करती है। मान के चलो आप किसी होटल पे गए हो, आर्डरनेस मतलब आपने ऑर्डर दिया नहीं है तो आपको खाना नहीं मिलेगा। या फिर ऐसा याद रखना स्टूडेंट्स कि ऑर्डर देने के पूर्व मनी देना पड़ती है। आप किसी होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट पे गए हो तो ऑर्डर देने के पूर्व मनी देनी पड़ती है। यदि आप नहीं दोगे तो घर पे जाओ और रोटी ही पे लो। ऐसे करके आप याद रख सकते हो कि आर्डरनेस रेखा पूर्व जर्मनी और पोलैंड के बीच में खींची गई है, या फिर इनको जोड़ने वाली या मिलाने वाली रेखा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक करें। ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं, और यदि आप हमारी हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करें, और आप हमें कमेंट करके बताएं आप हमसे किस प्रकार की वीडियोस चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।